हो गया। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आपको इस हॉट स्पोर्ट्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैं 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए मैं आगाज़ कर दिया हूं कि यदि आपको बिहार टॉप करना है तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी रुपया नहीं लगता है यहाँ पे, और आप आइए इस चैनल के माध्यम से आप अपने पूरे सिलेबस को तैयारी कीजिए। अभी हाल ही में इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी, उसके बाद हम मैथमेटिक्स लेकर आए हैं, तो हम आपको समय न गवाते हुए आपका आज हम मैथ का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कल से एक एक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। कहा जाता है कि अक्सर लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, अक्सर लोग डूबते हैं तो समुंदर का दोष देते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है तो मुकद्दर का दोष देते हैं, अपने तो संभल कर चलते नहीं, अपने तो संभल कर चलते नहीं, और जब ठेस लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं, जब ठेस लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज हम मैथ का सिलेबस के बारे में जानते हैं कि मैथ में कौन कौन चैप्टर और उस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स पूछा जाता है, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सिलेबस ऑफ मैथ पर हम लोग बात करेंगे। सिलेबस ऑफ मैथ्स, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बीज गणित। क्या पढ़ेंगे? बीज गणित, जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। और यहां से 20 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स पूछेगा? 20 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 20 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर, वो बात करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं, नियामक ज्यामिति कहते हैं, नियामक ज्यामिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री कहते हैं। इससे भी आपका इससे आपका 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा। कितना नंबर रहेगा? इससे आपका 10 नंबर यहां से क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम लोग तीसरा पर बात करेंगे, तो वो है अपने आप में त्रिकोणमिति। कौन है? त्रिकोणमिति है, आप यहां से देख सकते हैं, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति, 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 जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। इससे भी 20 नंबर क्वेश्चन रहता है, इससे भी आपको 20 नंबर क्वेश्चन इससे भी रहता है, इससे भी 20 नंबर क्वेश्चन आता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन कहते हैं। इससे भी आपका 20 नंबर, कितना नंबर?
20 नंबर है। आगे जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे आपका, आगे जो हम लोग बात करेंगे वह 5 नंबर पर बात करेंगे। 5 नंबर पर हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे आपका प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता पर बात करेंगे। और यहां से भी प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इससे आपका 10 नंबर, 10 नंबर है। उसके बाद हम लोग छठा नंबर पर बात करेंगे। छठा नंबर पर तो यहां से आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर के बारे में जाना है। तो बीजगणित 20 नंबर, नियामक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 नंबर, त्रिकोणमिति से आपका 20 नंबर, क्षेत्रमिति से 20 नंबर, प्रायिकता से आपका 10 नंबर। तो 20, 10, 30 और 30, 20, 50 और आपका 10, 50 और 10, 60 नंबर। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग यहां से बात करेंगे आगे हम लोग 6 नंबर पर बात करेंगे। वो है आपका 6 नंबर है, वो है आपका ज्यामिति। ज्यामिति, ज्यामिति इसको हम लोग इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री। इससे भी आपका 20 मार्क्स, कितना नंबर रहेगा? 20 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ से आपका 80 नंबर हो गया, 80 नंबर। और उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो है उसके बाद हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति। किस पर बात करेंगे? संख्या पद्धति पर हम लोग बात करेंगे। संख्या पद्धति पर, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम। इससे भी आपको 10 नंबर। और आगे जो आपका एक 8वां जो टॉपिक है वह है आपका स्टैटिक्स, जिसको हम सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। इससे आपको स्टैटिक्स, STATICS, स्टैटिक्स, इससे भी आपको 10 नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल मार्क्स है 20 नंबर यहाँ से आया, 20 नंबर, 10 30 और 20 50 और 10 60 और 20 80 और 10 90 और 10 100। या टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ से आपका 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ से आपका 100 मार्क्स। यही आपका 100 का सिलेबस है। इतना यदि आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको इस मैथमेटिक्स में मैं आपको 100/100 दिवाने का दावा करता हूँ। आप शुरू से लास्ट तक यदि इस क्लास को देखते हैं तो मैं आपको इस 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं होगा। यहाँ से आपको हम 100 नंबर मैथमेटिक्स में मेरी जिम्मेवारी है आपको दिलाने की। सिर्फ आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ बताते रहिए अपने दोस्तों को, और आपके जितने भी सारे ग्रुप्स हैं उस सारे ग्रुप में शेयर करते रहिए। मैं आपसे यही बात कहूँगा कि आप ग्रुप में शेयर करते रहिए।
अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम की पैटर्न क्या होती है, एग्जाम की पैटर्न क्या होती है, उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। आइए लिखते हैं, एग्जाम की पैटर्न पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, जरा आप समझेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न पर हम लोग बात करेंगे। तो एग्जाम की जो पैटर्न होती है, आपको पता है कि एग्जामिनर जो बिहार बोर्ड होती है वो आप मैथमेटिक्स 100 नंबर का पूछती है, जिसमें 50-50 होता है। आप यहाँ से बात करें, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 50% ऑब्जेक्टिव और यहाँ से भी 50% सब्जेक्टिव पर हम लोग बात करेंगे। सब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ से प्रश्न आपसे, वो क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको यहाँ से जवाब देना है। जवाब यहाँ से आपको जवाब देना है, यहाँ से आपको जवाब देना है, जवाब देना है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। वही सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से सब्जेक्टिव भी 2 टाइप में पूछता है। एक आपका शॉर्ट टाइप, एसटी जिसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, इससे आपको यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको जवाब देना है, जवाब देना है आपको 8 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको जवाब देना है 15 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 30 नंबर हो गया। 15 दूना 30। और एक होता है लॉन्ग टाइप, जिसको आप एलटी कहते हैं। लॉन्ग टाइप, यहाँ से प्रश्न आपसे जो पूछेगा, वो पूछेगा आपसे 8 सवाल पूछेंगे, 8 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको जवाब कितना देना है, जवाब देना है मात्र आपको 4 क्वेश्चन का। 4 गुने 1 क्वेश्चन 5 नंबर, तो टोटल आपका 20 नंबर हो गया। टोटल कितना नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। तो आप जरा देख सकते हैं, 20 नंबर हो गया, तो आपको देख सकते हैं आप कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से मिल रहा है, प्लस 30 नंबर आपको एसटी से मिल रहा है, मतलब शॉर्ट टाइप से, और 20 नंबर आपको एलटी से मिल रहा है, लॉन्ग टाइप से। टोटल 50, 30, 80 और 20, 100। यहाँ से आप 100 मार्क्स लाते हैं, आप यहाँ से 100 मार्क्स लाते हैं। इतना यदि आप करते हैं, इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। और टाइम आपको पता ही है कि टाइम एग्जामिनर आपको टाइम इसमें 3 घंटा 15 आवर्स का रहता है, जिसमें आपको 3 आवर्स 3 घंटा में आपको लिखना है, 3 घंटा लिखना है। और 15 मिनट आपको 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपको पढ़ने के लिए, और उस चीज़ को पढ़कर तब आप लिखना शुरू करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है और उसका कितना वेटेज है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास उसको भेजिए, बताइए, ताकि मुझे भी एनर्जी आए और आपके लिए मैं और भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आएंगे और आप काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम कल की वीडियो में
आपको प्रत्येक दिन, मैंने वादा किया है आपसे कि प्रत्येक दिन आपका वीडियो इंग्लिश और मैथमेटिक्स चलेगा अभी फिलहाल में। उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे आपकी तैयारी कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, कल हम लोग फिर से सिलेबस पढ़ेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे और उसको बारीकी से हम लोग A to Z सिलेबस को पढ़ेंगे। और तब तक यही है, रखते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।